दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं जो अपने समय में तो हिट होती हैं, मगर समय के साथ साथ उनकी छाया आगे आने वाली कई फिल्मों पर पड़ती है। आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसी फिल्मों की, जो न केवल अपने समय की सुपरहिट रचनाएं रहीं, बल्कि आने वाले दशकों की हिंदी फिल्मों के लिए एक टेम्पलेट बन गईं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1971 में आई मेरा गांव मेरा देश और 1975 में आई शोले की, जिनमें कई समानताएं हैं, लेकिन दोनों का प्रभाव, दोनों की सिनेमैटिक स्टाइल और दोनों के क्लाइमैक्स ने भारतीय दर्शकों के दिलों में ऐसी जगह बना ली जो आज भी अमिट है। मेरा गांव मेरा देश उस समय आई थी जब राजेश खन्ना का स्टारडम अपने चरम पर था और रोमांटिक हीरो का जमाना चल रहा था, मगर इस फिल्म में पहली बार धर्मेंद्र को एक्शन हीरो के रूप में देखा गया था और यहीं से शुरू हुआ था एक्शन धर्मेंद्र का दौर। फिल्म की शुरुआत होती है अजीत नाम के एक शहर के छोटे मोटे चोर से, जिसे गिरफ्तार करवाया है रिटायर्ड फौजी मेजर जसवंत सिंह ने। मगर जब अजीत अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आता है तो वही जसवंत उसे सुधरने का मौका देता है, अपने गांव में बुला लेता है और उसे अपने बेटे की तरह रखता है। अजीत गांव में खेतों में काम करता है और वहां की सादी मगर मजबूत लड़की अंजू से प्यार करने लगता है, लेकिन गांव में आतंक फैला रखा है डाकू जब्बार सिंह ने, जो गांव के लोगों को डराता है, मारता है और खुलेआम अपने गुंडों से वसूली करवाता है। अजीत पर शुरू में शक होता है कि वह पुलिस का आदमी है और इसी शक को दूर करने के लिए गांव में भेजी जाती है मुन्नीबाई, जो एक नर्तकी है, लेकिन उसका दिल अजीत पर आ जाता है। मुन्नीबाई का किरदार लक्ष्मी छाया ने निभाया है, जो इस फिल्म का सबसे मजबूत और ट्रैजिक रोल बनकर सामने आता है। उन्होंने अपने डांस से लेकर अपनी शहादत तक ऐसा असर डाला कि आज भी उनका नाम आते ही आंखों के सामने वही डायलॉग गूंजता है कि प्यार किया है मैंने उस अजीत से जो अब अंजू से प्यार करता है। फिल्म के अंत में जब डाकू पूरे गांव को तबाह करने आ जाते हैं तो अजीत अकेला गांव की गलियों में छुप छुप कर उनका सामना करता है। हर गली, हर नुक्कड़, हर दरवाजा बंद है, मगर अजीत हार नहीं मानता। यही नहीं, फिल्म के फाइट सीक्वेंस इतने रियल और खूबसूरत शूट किए गए थे कि आज के डिजिटल जमाने में भी वैसी क्लियर एक्शन जियोग्राफी मुश्किल है। वहीं शोले की कहानी शुरू होती है ठाकुर बलदेव सिंह से, जो रिटायर्ड पुलिस अफसर है। उसके दोनों हाथ कट चुके हैं और वह बदला लेना चाहता है खूंखार डाकू गब्बर सिंह से, जो उसके परिवार को मार चुका है। वह दो चोर जय और वीर को हायर करता है, जो पहले खुद उसके द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। इन दोनों फिल्मों में समानता की बात करें तो पहली नजर में लगता है कि बस दोनों डाकू वाली फिल्में हैं, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं वैसे वैसे समानता इतनी बढ़ जाती है कि लगता है जैसे शोले को रचने से पहले राइटर सलीम जावेद ने मेरा गांव मेरा देश को ध्यान से देखा और उसमें से कई भावनात्मक और सिनेमैटिक तत्वों को नए ढंग से गूंथ दिया। सबसे पहली समानता तो यही है कि दोनों फिल्मों में मुख्य किरदार चोर हैं। मेरा गांव मेरा देश में अजीत चोर है तो शोले में जय और वीर चोर हैं। दोनों फिल्मों में इन चोरों को एक रिटायर्ड पुलिस या मिलिट्री अफसर गिरफ्तार कर चुका है और अब सुधारने या बदला लेने के लिए दोबारा बुला रहा है। दोनों ही अफसरों के हाथ या बाजू गायब हैं और दोनों को अपने पुराने अनुभव के आधार पर विश्वास होता है कि ये चोर अब उनके लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। शोले में जय और वीर को गब्बर से बदला लेना है, जबकि मेरा गांव मेरा देश में अजीत को गांव को जब्बार सिंह के आतंक से मुक्त कराना है। फिल्म के मध्य तक दोनों फिल्मों में एक लव स्टोरी तैयार होती है, जहां अजीत को अंजू से और वीर को बसंती से प्यार हो जाता है और दोनों हीरो लड़कियों को पिस्टल चलाना सिखाते हुए मजाक करते हैं, छेड़ते हैं और दर्शकों को एक हल्की फुल्की कॉमेडी का स्वाद भी देते हैं। फिर दोनों फिल्मों में एक बच्चा आता है जो क्लाइमैक्स में मारा जाता है। मेरा गांव मेरा देश में वह छोटा बच्चा है जिससे अजीत अपने संदेश पहुंचवाता है और शोले में अहमद, जो इमाम साहब का बेटा है, उसकी मौत पूरे गांव को हिला देती है। दोनों फिल्मों में एक ऐसा सीन आता है जहां गांव वाले डरकर चुप हो जाते हैं और नायक उन्हें फटकारता है या ललकारता है। मेरा गांव मेरा देश में मेजर जसवंत और अजीत गांव वालों को कायर कहकर उन्हें जगाते हैं, जबकि शोले में अहमद की मौत के बाद ठाकुर गांव वालों को जिम्मेदार ठहराता है और उन्हें अपराधबोध से भर देता है। दोनों हीरो के किरदारों में एक और समानता ये है कि दोनों को शराब की आदत है, जिसे वो धीरे धीरे छोड़ते हैं। अजीत शराब छोड़ता है जब वो गांव के लिए कुछ करना चाहता है और वीर शराब पीकर बसंती के लिए टंकी पर चढ़ जाता है और आत्महत्या की धमकी देता है। दोनों फिल्मों में डाकुओं का गांव पर सीधा हमला होता है। दोनों में एक नर्तकी का किरदार है जो हीरो को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है। मेरा गांव मेरा देश की मुन्नीबाई और शोले की बसंती दोनों नाचती हैं, मगर बसंती को वीर बचा लेता है, जबकि मुन्नीबाई खुद कुर्बानी देती है। और सबसे खास बात, दोनों फिल्मों में डाकुओं के लेटर या संदेश आते हैं जिनमें मांग होती है कि हीरो खुद को उनके हवाले कर दे ताकि गांव की लड़की को छोड़ा जाए।
मेरा गांव मेरा देश में अंजू को उठा लिया जाता है और जब्बार सिंह कहता है कि अजीत खुद को उनके हवाले करे। वहीं शोले में गब्बर गांव वालों को जय और वीर को सौंपने को कहता है। इन दोनों फिल्मों में जब डाकू आते हैं तब गांव वाले डर से घरों में बंद हो जाते हैं और हीरो अकेला डाकुओं से भिड़ता है, लेकिन अंततः गांव वाले हिम्मत दिखाते हैं और एक साथ उठ खड़े होते हैं। और फिर आती है क्लाइमैक्स की बात, जो दोनों फिल्मों को पूरी तरह अलग करता है। मेरा गांव मेरा देश का क्लाइमैक्स हिंदी सिनेमा का सबसे शानदार क्लाइमैक्स में से एक माना जाता है। अजीत अकेला गलियों में लड़ रहा है, हर गली, हर शॉट, हर मूवमेंट साफ नजर आता है। शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और विनोद खन्ना ने फाइट सीन्स खुद किए और कई जगह असली घूंसे मारे गए। जब्बार सिंह को अंत में अजीत मार देता है। वहीं शोले का क्लाइमैक्स सेंसर के हस्तक्षेप से बदलना पड़ा। गब्बर को जय नहीं मारता, जय खुद मारा जाता है। वीर और बसंती गांव छोड़कर चले जाते हैं। राधा विधवा रहती है और गब्बर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अगर क्लासिक टच की बात करें तो शोले का क्लाइमैक्स एक ट्रैजिक और भावुक मोड़ पर खत्म होता है, जबकि मेरा गांव मेरा देश का अंत दर्शक को संतोष देता है कि बुराई हार गई, हीरो जीता, गांव सुरक्षित हो गया। एक और खास बात यह है कि शोले को जिस स्तर की टेक्निकल सपोर्ट, सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग मिली थी, वो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही आगे की बात थी। लेकिन मेरा गांव मेरा देश जैसे सीमित संसाधनों में बनी फिल्म ने जिस तरीके से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई, वो बताता है कि कहानी, परफॉर्मेंस और भावना तकनीक से कहीं बड़ी चीज होती है। मेरा गांव मेरा देश में विनोद खन्ना का डेब्यू एज विलेन था और उन्होंने एक खौफनाक लेकिन रियल डाकू का किरदार निभाया, जिसकी मौजूदगी फिल्म में देर से होती है, लेकिन जब होती है तो स्क्रीन पर आग लगा देती है। इसी तरह शोले में गब्बर सिंह का पहला सीन फिल्म के लगभग 1 घंटा 7 मिनट बाद आता है और वही सीन फिल्म को नया मोड़ देता है। गब्बर का किरदार अमजद खान ने निभाया था और वो इतने सशक्त तरीके से निभाया कि वो किरदार अमर हो गया। लेकिन क्या आपको पता है कि गब्बर सिंह नाम शायद मेरा गांव मेरा देश के जब्बार सिंह से ही प्रेरित हो सकता है, क्योंकि मेरा गांव मेरा देश में भी एक जगह पर दीवार पर लिखा नजर आता है गब्बर सिंह, जो इत्तेफाक नहीं लगता बल्कि एक बहुत मजबूत लिंक जैसा नजर आता है। फिल्में हमेशा तकनीक या बड़े सेट से यादगार नहीं बनती, बल्कि वो बनती हैं दिल से कही गई कहानी, दमदार अभिनय और गहरे इमोशनल कनेक्शन से। मेरा गांव मेरा देश में आशा पारेख का किरदार ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन उनकी सादगी, उनका इमोशनल टच फिल्म को एक संतुलन देता है। और वहीं शोले में बसंती की तेज तर्रार, बिंदास अदाएं फिल्म की गहराई को हल्कापन देती हैं। अगर आप शोले के हर डायलॉग को मुनहजबानी याद रखते हैं तो एक बार मेरा गांव मेरा देश को भी दोबारा देखें। वहां का क्लाइमैक्स, वहां का इमोशन, अजीत का संघर्ष और गांव की एकजुटता आपको बहुत कुछ याद दिलाएगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर मेरा गांव मेरा देश ना होती तो शायद शोले भी ना बनती, क्योंकि सलीम जावेद के लिए ये फिल्म एक प्रेरणा थी जो उन्होंने एक नई भाषा में ढाली थी। लेकिन मूल भावना वही थी, बुराई के खिलाफ अकेले खड़े होने की हिम्मत, गांव वालों की नींद से जागना और अंततः एक नायक की प्रेरणा से पूरे समाज का उठ खड़ा होना। दोनों ही फिल्में इस भावना की मिसाल हैं और यही कारण है कि आज 50 साल बाद भी हम इन फिल्मों की तुलना करते हैं, उन्हें दोबारा देखते हैं और हर बार नया कुछ महसूस करते हैं। इसलिए अगर आपने मेरा गांव मेरा देश नहीं देखी या आपको उसकी पूरी कहानी याद नहीं, तो एक बार जरूर देखिए, क्योंकि कई बार जो फिल्में शोले की परछाई में छिप जाती हैं, वो असल में उसी रोशनी की जड़ होती हैं जिसने शोले को जन्म दिया। और ये समझना भी जरूरी है कि सिनेमा में कुछ फिल्में भले ब्लॉकबस्टर ना रही हों, लेकिन उनका असर अगली 100 फिल्मों पर पड़ता है और वो असर ही उन्हें अमर बना देता है। तो दोस्तों, मेरा गांव मेरा देश और शोले जैसे सिनेमा के दो इतिहास रचने वाले पड़ाव जब आमने सामने आते हैं तो हमें सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि वक्त के आईने में झांकने का मौका मिलता है। ये फिल्में सिर्फ कहानी नहीं थी, ये हमारे समाज, हमारे संघर्ष और हमारी उम्मीदों की परछाइयां थी। और आज जब हम इन्हें फिर से देखते हैं तो वो हर किरदार, हर संवाद, हर गोली, हर आंसू फिर से जिंदा हो उठता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि शोले और मेरा गांव मेरा देश में आपको कौन सी बात सबसे गहरी लगी। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम और भी ऐसी छुपी हुई फिल्मों, भूले बिसरे किस्सों और सिनेमा के सुनहरे दौर की बातें लेकर हाजिर होंगे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई खोज और एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।